वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 17वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल बुक शीट बनाने का तरीका सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा काम अकाउंट्स से रिलेटिव होगा। अकाउंट्स के अंदर याद रहे कि एक अकाउंटेंट का काम जो है वो एक बिल से, एक क्यूटी से जो है वो शुरू होता है, एक कस्टमर के साथ क्या डीलिंग हुई है इससे शुरू होता है, फिर डेली वर्क होता है, फिर जो है वो मंथली वर्क होता है और फिर जो है वो सालाना रिपोर्ट होती है, वगैरह वगैरह। कुछ शीट्स जो है वो अकाउंट्स वर्क के अंदर बनाना पड़ती हैं। इसके अंदर जो है वो हम एक न्यू शीट ओपन कर लेते हैं और जैसा कि आपकी असाइनमेंट है, यहाँ पर असाइनमेंट छठी असाइनमेंट के अंदर भी एक सिंपल सा बिल बुक जो है वो हमने उसका डिज़ाइन क्रिएट किया है। फार्मूले के साथ सम फार्मूला पुट किया गया है इसके अंदर। इसको टाइटल स्टाइल के अंदर ले लेते हैं जिस तरह से हमारी असाइनमेंट्स के अंदर है। हम चंद सेल्स को मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिल बुक। इंग्लिश के अंदर हमें वर्क करना है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बिल जो है वो ऊपर ज़ाहिर है कंपनी का नाम होगा, अदारे का नाम होगा जिसकी जानिब से ये बिल जो है वो जारी किया जा रहा है। इसके बाद जो है वो कस्टमर का नाम होगा। यहाँ पर हम जो है वो एक सेल के अंदर लिख लेते हैं कस्टमर का नाम। कस्टमर नेम हम चाहें तो इसके सामने लिख सकते हैं, चाहें तो हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ के नीचे लिख सकते हैं जो भी कस्टमर का नाम होगा। अहमद जमील यहाँ लिखा हुआ है, अहमद जमील। फिर यहाँ इस तरफ हम जो है वो डेट मेंशन कर रहे हैं कि किस डेट को हमने ये बिल दिया है। डेट के बाद नीचे हम जो है वो आज की डेट डालने के लिए आप कंट्रोल जमा प्लस सेमी कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की डेट 25 तारीख जो है वो 4th जो है वो माह है, मई का महीना है। क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। आप जानती हैं लॉन्ग डेट के अंदर हम इसको कैसे जो है वो लिखते हैं। इसको थोड़ा सा बाद में प्रोमिनेट करते हैं बिल बुक को। इसके बाद अगर नीचे देखें तो यहाँ पर सीधा डिज़ाइन जो है वो शुरू हो रहा है हमारा, जिसके अंदर जो है वो हमारा सीरियल नंबर है। जैसे आपकी असाइनमेंट में लिखा है वैसे ही चलेगा। सीरियल नंबर के बाद आइटम टाइप्स हैं, आइटम नेम जो भी आप बेच रहे हैं वो चीज़, और कुछ यहाँ पर हम सेल छोड़ के बल्कि आखिरी सेल के अंदर हम रेट लिख देते हैं। रेट, बस जी, 3 चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर हम 10 तक इसको एक्सटेंड करेंगे। 1 लिखने के बाद हम इसको बढ़ाएंगे 10 तक। इसके बाद आइटम नेम मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल जो है वो मर्ज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको सेंटर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास अगर हम चाहें तो इन सारे सेल्स को भी मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आइटम नेम लिखने हैं एक ही जगह पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मर्ज के साथ अब मर्ज अक्रॉस इस्तेमाल करेंगे ताकि ये सारी लाइंस एक ही दफ़ा में मर्ज हो जाएं, कुछ इस तरह से। अब आइटम नेम्स डियर स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं आपकी असाइनमेंट के अंदर, आप उन्हें टाइप करेंगे। ये मेडिसिन हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। जो चीज़ भी आप बेच रहे हैं ज़ाहिर यहाँ पर लिखी जाएगी। अभी यहाँ पर ही इसको ख़त्म कर देते हैं 8 आइटम्स तक की। रेट इनके जो रेट होंगे यहाँ पे दर्ज होंगे। आगे चल के अगर इनकी क्वांटिटी है तो वो भी ज़रब खाएगी कितनी चीज़ें ख़रीदी गई हैं, लेकिन ज़ाहिर है सिंपल काम कर रहे हैं बिल्कुल, तो सीधा जिस रेट का जो है वो आइटम का रेट है हम यहाँ पे कुछ भी रेट
पुट कर देते हैं, जितने भी आइटम्स के रेट हैं। अच्छा जी, ये आइटम कुछ ज़्यादा महंगी हो गई है। जी डियर स्टूडेंट्स, डिज़ाइन हमारा तकरीबन रेडी है। अब इसका जो है वो थोड़ा सा हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे कि बॉर्डर लगा हुआ है। ऑल बॉर्डर हम यहाँ लगाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर इसका जो है वो हम थोड़ा सा हेडिंग्स के कलर तब्दील कर देते हैं। इनको हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पर इनको हम अप्लाई कर देंगे इनके ऊपर करेंसी साइन, चूँकि ये करेंसी नहीं नंबर साइन हम सिर्फ इस पर इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरह से। फिर आप इसको भी इंक्रीज़ करके जहाँ लेके जाना चाहते हैं वहाँ लेके जा सकते हैं। खैर सीधा साधा काम है हमारा, जो है वो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं अंदर इंक्रीज कर देता हूँ ताकि बिल के ऊपर आ जाए ये चीज़। अच्छा, यहाँ पर एक बिल जो है वो रेडी हो चुका है। डेट इसकी क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, कौन कौन सी चीज़ें खरीदी हैं, कितने कितने की चीज़ है। अब आखिर में ज़ाहिर है टोटल अमाउंट है, तो यहाँ पर हम इन दोनों सेल्स को मर्ज करके यहाँ इस सेल के अंदर हम टोटल अमाउंट लिख देते हैं, टोटल अमाउंट। और यहाँ पर टोटल अमाउंट के सामने हम इन सब को जमा करना चाहते हैं। तो जमा करने के लिए आप जानते हैं कि सम का फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ बराबर का साइन डालते हैं, SUM सम लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इनको सेलेक्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं। तो यहाँ पर जनाब 3896 रुपये जो है वो इनका इस एक बिल का जो है वो हिसाब बना है। इसकी थोड़ी सी प्रोमिनेंट हम सेटिंग कर देते हैं। ये हमारी टोटल अमाउंट है जो ये बनी है। अगर यहाँ पर हम रेट तब्दील करते हैं 524 की बजाय ये जो है वो रकम कुछ ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जवाब भी तब्दील हो रहा है। जब आप किसी जो है वो अदारे में, किसी शॉप पर, किसी माल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पहले से एक्सेल के अंदर शीटें बना के रखी जाती हैं। जस्ट आपने जो है वो आइटम का नाम पुट करना होता है और जो है वो आपने जो है वो रेट लिखना होता है। ऑटोमेटिकली ये इसका टोटल बनने के बाद बिल जो है वो आ जाता है और प्रिंट आउट इसका निकल आता है। अब तो ये सारा काम जो है वो बार कोड मशीनें करती हैं। बार कोड मशीन के ऊपर जैसे ही बिल जो है वो किसी चीज़ को स्कैन किया जाता है तो उसका रेट आ जाता है और रेट के साथ ही जो है वो इसका बिल भी इंक्रीज़ होता जाता है जितनी चीज़ों को आप बार कोड की मदद से स्कैन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि बिल किस तरह की चीज़ होती है और किस तरह से एक बिल जनरेट करने के बाद अदारे के नाम वगैरह के साथ हमने जो है वो इसको कस्टमर को देना होता है और फिर किस तरह से इसका रिकॉर्ड रखना होता है। अगली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि एक दिन के अंदर हम जो है वो कितने कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। टोटल जो है वो अगर एक कस्टमर के साथ जो है वो हम इससे जो है वो इतने पैसे कमा रहे हैं, तो फिर पूरे दिन के अंदर हमारी इनकम क्या है और फिर उसके बाद पूरे माह के अंदर क्या है और उसमें खर्चे वगैरह क्या हैं। तो ये आगे चल के इसी बिल से कहानी इंक्रीज़ होती जाएगी। अगली क्लासेस के अंदर हम डेली वर्क के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।